सेकंड क्या है, मैरिज में लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम इनटू पिक्चर, जो आपको कोई बताता नहीं है। देखिए, आप जॉब करते हो, पैसा बनाते हो। अब पैसा बनाना आपका वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि आपको फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है। तो जब आप मैरिज करते हो तो आप एज अ हस्बैंड बन जाते हो, फिर आगे जाके फादर बन जाते हो फिर सन इन लॉ भी हो जाते हो। ठीक है, तो आपके वाइफ के साइड के भी सारे रिश्ते आपके हो जाते हैं और अपने रिश्ते भी आपको निभाने हैं। तो आप बैठे बैठे अपने जीवन में इतने रिलेशनशिप्स ऐड करते हो, और इन रिलेशनशिप्स का भी टेंशन आपके लाइफ में। आप देखा करोगे मैरिज वाले का लाइफ में हमेशा अपना तो टेंशन है ही, बीवी बच्चा का, बीवी का फैमिली का भी टेंशन आजकल लेना पड़ता है। तो मतलब बीवी की माँ को भी कुछ हो गया तो आपको जाके देखना पड़ेगा। बैठे बैठे अपने जीवन में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले आते हो और आपको आरओआई कुछ नहीं मिलता। मतलब बैठे बैठे आपको इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है और आपको पैसा भी नहीं मिल रहा। आप ऐसा सोचो ना, मतलब आप जॉब पे गए, आपको मैनेजर बोल रहा है कल से आपको ये 4 लोगों का काम करना है, लेकिन मैं तुझे सैलरी बढ़ा के नहीं दूंगा, तेरे को जो सैलरी मिल रही है उतनी ही मिलेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसी ही है, आपको अपने मम्मी पापा का तो प्रोवाइड करना ही है, वो आपका वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बैठे बैठे अब वाइफ का, चिल्ड्रन का, वाइफ के पेरेंट्स का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगा। तो आपको इन लोगों का भी प्रोवाइडर बनना है, इनके फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर। और एक चीज़ देख लीजिए, आजकल के टाइम में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, अपना खुद का सर्वाइवल ही एट स्टेक है। आप बैठे बैठे ये 7-8 लोगों का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो, तो आप सोचो आप कहाँ जाओगे। और लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। लोग धक्के खा के घर आते हैं तो अंदर वाइफ चिल्लाती है मेरे लिए तुमने क्या किया, बच्चे बोलते हैं बाबा आपने अच्छा फ़ोन लेके नहीं दिया। तो एटीएम मशीन बन के रह जाओगे। लाइफ टाइम आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बच्चे भी आपको 30 साल तक प्रोवाइड करने हैं, तब तक आप बचोगे कि नहीं बचोगे गारंटी नहीं है। और वाइफ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टिल 70 टिल डेथ आपको निभाना है। वो बीमार पड़े नहीं मरे, उसके पेरेंट्स बीमार पड़े नहीं पड़े, वो आपको निभाना है। तो आप सोचो इतना जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले रहे हो और रिटर्न में आपको कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा और गाली खानी भी पड़ती है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं बैठाता। मतलब बैठे बैठे अब अकेले से पेरेंट्स का तो आ ही रहा था आपके ऊपर, क्योंकि उनका तो लेना ही है आपको। उनका चलो फिर भी मैं मानता हूँ, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभाना चाहिए। लेकिन इन लोगों का क्या, वाइफ के पेरेंट्स का, वाइफ का, ये सब तो आपको लाइफ में तो आप सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेसिस पे घुस रहे हो। वाइफ से जो आप मैरिज कर रहे हो वो तो बेस्ड ऑन सर्टेन अट्रैक्शन एंड फीलिंग है, पर उसका लाइफ टाइम का जिम्मेदारी आप अपने पे ले रहे हो, उसके पेरेंट्स का जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रहे हो। तो लड़की सोच रही है कि ये मेरा, अभी देखिए पहले क्या होता था, पहले लड़की के भाई होते थे तो लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी निकल जाता था, भाई देख लेता था। अब जैसे मेरी मम्मी है तो मेरी नानी की जिम्मेदारी मेरे मामा, 2 मामा थे, उन्होंने निभा दी, तो मेरे पापा पे उतना प्रेशर नहीं आया। आजकल क्या सिंगल डॉटर्स होती है, तो सोचो वो उनके पेरेंट्स का भी, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आधे टाइम सास का तबीयत खराब, ससुर, मम्मी पापा से सास ससुर का तबीयत खराब का टेंशन वो अपने लाइफ में पाल रखे हैं। तो अपने बैठे बैठे जॉब का टेंशन है आपके ऊपर, पैसा बनाना है, बैठे बैठे सास ससुर साले ये सब का टेंशन आपके लाइफ में आ जाएगा। और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप निभाओ, क्योंकि आप सन इन लॉ हो गए, आपको आपके बेटे बन गए। लॉ बोल रहा है तुम सन इन लॉ हो, मतलब लॉ आपको बोल रहा है कि अब तुम्हारा जो सन, तुम अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको इनके खिलाफ निभाना पड़ेगा। तो ये डार्क रियलिटी आपको, अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।